students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT करनाल. आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका यूज़ मोस्टली लोग करते हैं, दैट इज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. सो बेसिकली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो एक ऐसी क्लास की ड्रग है, ऐसे क्लास ऑफ ड्रग्स हैं दैट रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन, मींस जो कि एसिडिटी में यूज होते हैं. तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्टमक में एसिड के प्रोडक्शन को, एंड आर रेयर ऑफ्टन यूज टू ट्रीट एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर. और ये एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं. हाउ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वर्क्स. सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं. स्टमक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटॉन पंप्स पंपिंग एसिड इनटू स्टमक. सो प्रोटॉन पंप्स होते हैं, पैराइटल सेल्स होती हैं जो कि HCl सिक्रेट करते हैं इनटू द स्टमक. So proton pump inhibitor turn off proton pump and reduce acid production in the stomach. Now what are the examples of proton pump inhibitors? Most commonly used, that is omeprazole, esomeprazole, lansoprazole and pantoprazole, rabeprazole. आप सभी ने ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल के कैप्सूल को यूज भी किया होगा, विच इज आर यूज्ड इन एसिडिटी. तो एसिडिटी में यूज करते हैं व्हेन अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रेशन इज इंक्रीज इन द स्टमक. So these are the examples of proton pump inhibitors. Now what is the mechanism of action of proton pump inhibitors? So basically proton pump inhibitor क्या है, precisely targeting करते हैं, inhibit करते हैं gastric proton pump को, that is hydrogen potassium ATPase pump. The final pathway for acid secretion is parietal cell, providing potent and long lasting suppression of gastric acid production. Basically ये जो प्रोटॉन पंप होता है parietal cells में, जहाँ पे एसिड सिक्रेशन होगा वहाँ पर उसको बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं. दैट्स वाई तो एसिड इंक्रीज नहीं हो पाता और वो जो जैसे एक एसिड जो फिर वो सिक्रेट नहीं होगा स्टमक के अंदर. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. नाउ द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द PPIs, दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. ओरल बायोअवेलेबिलिटी अगर देखें तो 50% है, दैट मीन्स if we take orally then it is present in our bloodstream is 50%, means viability it's of 50%. Viability of all PPIs is reduced by food. They should be taken in empty stomach. That is why doctor give an advice to the patient that take a omeprazole before the food. ठीक है. और एब्जॉर्प्शन क्या है, इंटेस्टाइनल होता है. मेटाबॉलिज्म हिपेटिक मेटाबॉलिज्म होगा. एक्सक्रीशन रिनल. हाफ टाइम 1 to 2 आवर्स की हाफ टाइम होती है. सो दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD. सेकेंड इज स्ट्रेस अल्सर्स. Third is gastric ulcers. Fourth is Zollinger-Ellison syndrome. Aspiration pneumonia. Prevention of NSAID associated gastric ulcer. Means जो NSAIDs लेते हैं, जैसे अगर हमने डिक्लोफेनिक लिया तो उसके साथ हम एक PPI भी देते हैं ताकि वो गास्ट्रिक अल्सर जो है वो उसको गास्ट्रिक अल्सर को ना करे. सो दैट्स वाई डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टोर pharmacists also give PPIs with NSAIDs to prevent the gastric ulcer associated with NSAIDs. Now what are the adverse effects of the proton pump inhibitors? Proton pump inhibitors produce minimal adverse effects and very safe drug. So proton pump inhibitors तो मिनिमम एडवर्स इफेक्ट शो करेंगे और इट्स वेरी सेफ ड्रग. और आप देख भी सकते हो कि मोस्ट ओवरऑल द वर्ल्ड जो है ओमिप्राजोल का कंजप्शन है
So nausea, loose stools, headache, abdominal pain, muscle and joint pain, dizziness, rashes, leukopenia and hepatic dysfunction are the adverse effect of proton pump inhibitors. No harmful effect of PPIs during pregnancy are known. So इसको हम pregnancy में भी दे सकते हैं because it is not a teratogenic drugs. This is the this is all about the proton pump inhibitors. So in this class we discuss what are proton pump inhibitors and what is the mechanism of proton pump inhibitors and कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं इसमें ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड रेविप्राजोल। और इसमें हमने मैकेनिज्म को पढ़ा क्योंकि वो कैसे काम करते हैं और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल एंड ओरल बायोलॉजी 50%। यूजेस GERD में यूज होते हैं, स्ट्रेस अल्सर्स में यूज होते हैं, यूज इन गास्ट्रिक अल्सर, जोलिंजन-एलिसन सिंड्रोम्स एंड व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।